अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ट्रेडियोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट है क्या, इसका रोल क्या है और कौन कौन से टाइप्स हम ट्रेडियोलॉजी को कोर्स में कवर करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट है क्या? फाइनेंशियल मार्केट जनरली हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बायर्स और सेलर्स को कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सके, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स करेंसी हो, या डेरिवेटिव्स हो, इक्विटीज हो, या बॉन्ड्स हो। इन सारी चीज़ों को हम बासानी ट्रेड कर सके, इसके लिए बनी हुई है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमें ये सारी फैसिलिटीज बहुत कम टैक्सेस में हमें प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला रोल ये है कि वो हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही कम कॉस्ट पे करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेशनल सतह पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बहुत सी इंस्ट्रूमेंट, बहुत सी मटेरियल्स अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी रुपीस को कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत से लीगल मनी एक्सचेंजर्स है, वो आपकी रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। उनका बाय का रेट अलग होता है और सेल का रेट अलग होता है। अगर मार्केट रेट 300 है तो वो आपको 305 में या 310 में आपको डॉलर सेल करते हैं। तो इन सारे टैक्सेस और इन सारे घपले से बचने के लिए फाइनेंशियल मार्केट बनी हुई है। तो वो आपको बहुत ही कम टैक्सेस पे ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उन सारे ट्रांजेक्शन का पूरा डेटा और सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको एक ही एड्रेस में प्रोवाइड करती है। वो एड्रेस आप जहां भी सर्च करें वो आपके रिसिप्ट, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइमिंग, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको एक ही एड्रेस में दे देती है। तो इन ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा रोल जो है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को, कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट है, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स करेंसी हो, या स्टॉक्स हो, इक्विटीज हो, डेरिवेटिव्स हो, बॉन्ड्स हो, चाहे वो फ्यूचर मार्केट क्यों ना हो, वो आपको ये फैसिलिटीज, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। आप अगर ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो वो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट को सेल कर सके, या अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट ना हो तो वो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि वो आप एक एसेट में, एक स्टॉक में, एक क्रिप्टो में, एक फॉरेक्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। रोल नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट में जो भी चीजें हम बाय और सेल करते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एसेट है हम बाय और सेल करते हैं, उनकी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट। रोल नंबर 4, फाइनेंशियल मार्केट हमें ये फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है कि हम इन्वेस्टर और बार्बर्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो डीलिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन होता है, जो इन्फॉर्मेशन इन आउट होती है, उनके लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट इन चीज़ों में हमें बहुत से हेल्प प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स कितनी है? फाइनेंशियल मार्केट के जनरली 13 टाइप्स है, जिसमें बॉन्ड्स मार्केट आता है, मनी मार्केट आता है, फ्यूचर मार्केट आता है, क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट आता है, फॉरेक्स मार्केट आता है, बॉन्ड्स मार्केट आता है, डेरिवेटिव्स है, इक्विटीज है। लेकिन हम फाइनेंशियल मार्केट के सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रेडियोलॉजी के कोर्स में हम इसको कवर करेंगे। वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट, फॉर एग्जांपल, आप बैंक में अपना पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपके पैसे वही के वही पड़े रहते हैं और बैंक वाले आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं, उसके उसके अगेंस्ट बिजनेस करते हैं। बैंक वाले अपना मुनाफा कमाते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं आता। स्टॉक मार्केट हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, ऐसी बहुत सी हजारों कंपनियां हैं। पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, सीएमई है, जितने भी स्टॉक मार्केट है वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना स्टॉक लॉन्च करते हैं, अपने कंपनीज का शेयर प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर और ट्रेडर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनकी कंपनीज ग्रो करती है। और जब उनकी कंपनीज ग्रो करती है तो उनके स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ग्रो कर जाते हैं उनके। तो आपने जितने भी शेयर्स बाय किए हो या जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो बैंक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं देता। आपकी बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट है, आपके पैसे जितने भी थे वो वही के वही, वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट आपको मुनाफा भी देता है। अगर लॉस होता है तो आपको लॉस भी हो जाता है। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो आपको लॉस भी होता है। अगर कंपनी ग्रो कर जाती है, उनके मुनाफे होते हैं, उनके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी देते हैं। हमारे दूसरे नंबर पे जो है वो फॉरेक्स मार्केट है।
पेपर करेंसी जितनी भी है, फॉन्ड्स है, डॉलर्स है, पीकेआर है, आईएनआर है, कैनेडियन डॉलर है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चाहे वो लिरा हो, चाहे वो टका हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो ईरानी हो, जितने भी इंटरनेशनल पेपर करेंसी है वो फॉरेक्स मार्केट कन्वर्ट करता है डिजिटल में। तो फॉरेक्स मार्केट में आप डॉलर के अगेंस्ट यूरो को ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर के अगेंस्ट पाउंड को ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर के अगेंस्ट पीकेआर को ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर के अगेंस्ट आईएनआर, जितने भी करेंसी है वो आप डॉलर के अगेंस्ट कर सकते हैं। और तो और आप डॉलर्स को भी ट्रेड कर सकते हैं इन सारी करेंसीज के अगेंस्ट। तो फॉरेक्स मार्केट हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि हम पेपर करेंसी को डिजिटल वे में कैसे ट्रेड करें। जो हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा वो होगा क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का मैकेनिज्म क्या है, हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, इसका पास क्या है, कब लॉन्च हुआ है, इसका सीएमई के साथ क्या रिलेशन है, इसका ईटीएफ के साथ क्या रिलेशन है, इसका इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है, इसका फ्यूचर क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने आसपास लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।